देखबो কেন? আমি কেন দেখবো যারা যার যে ধর্মের লোকেরা আমার ধর্মকে এভাবে मारे? उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो मुस्लिम पेशेंट और नहीं देखूंगी, ऐसे उन्होंने बोला। आपको मस्जिद में जाना चाहिए, मदरसा में जाना चाहिए, जहाँ पर टेररिस्ट बनता है उधर जाके ट्रीटमेंट लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द एफआईआर लॉन्च कर पाऊँ। जब उनको पता चला कि इन लोगों के पास ऑडियो है, तब जाके उन्होंने एक एपोलॉजी लेटर थ्रू व्हाट्सएप मेरे वाइफ को भेजे। कोई डर नहीं है, मेरा देश है, मैं यहाँ पर हूँ और मुझे हिंदू मुसलमान से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके अंदर ये नफ़रत है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू और कोई अदर धर्म का भी हो, वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आजकल जो परिस्थिति बनी हुई है ये बिल्कुल ही उलट नजर आ रहा है। लोग अपने धर्म के पीछे के कारण अब इंसानियत कहीं ना कहीं भूलते हुए नजर आ रहा है। और ऐसे में अभी जो घटना हुई है कोलकाता में, जिसने सबको हैरान कर दिया है। आपको बताएं कि एक डॉक्टर ने 7 महीना की एक गर्भवती महिला का इलाज करने से मना किया क्योंकि वो मुस्लिम थी। चूंकि पहलगाम में जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद से उस डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हारे पति को भी मारा जाएगा, हमारे धर्म के लोग अगर मारेंगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि क्या कुछ बीतता है। हमारे साथ मौजूद है उस गर्भवती महिला के पति, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूरी घटना क्या कुछ है। सबसे पहले तो उस दिन क्या हुआ था जब चेक करने के लिए आपकी वाइफ गई थी, तो डॉक्टर ने क्या कुछ कहा, पहले तो वो बताइए। पहले तो डॉक्टर ने उनको 3 बजे फ़ोन करके बुलाया। पहले से अपॉइंटमेंट था 4 बजे का कि आप थोड़ा पहले आ जाइए, मुझे निकलना है। तो उनका फ्लैट में जब गया तो मेरे वाइफ से पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बोला कि कंगना खातून। उनको तब थोड़ा शॉक लगा। उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो मुस्लिम पेशेंट और नहीं देखूंगी, ऐसे उन्होंने बोला। एंड मेरे वाइफ को थोड़ा वो बात समझ में नहीं आई। उसने सोचा कि फ्लैट में और पेशेंट नहीं देखूंगी, तो उसने फिर रिपीट किया, मैम आप फ्लैट में और पेशेंट नहीं देखोगी? तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं मोहम्मदन पेशेंट और नहीं देखूंगी। इसके बाद ये चीज़ उन्होंने डायरेक्टली थ्रो किया। उसके बाद उसको बिठा के जो सारे पहलगाम में जो हुआ उसका इल्ज़ाम लगा कि आप लोग मोहम्मदन लोग हिंदू लोगों को मार रहे हो, उधर आपको मस्जिद में जाना चाहिए, मदरसा में जाना चाहिए, जहाँ पर टेररिस्ट बनता है उधर जाके ट्रीटमेंट लीजिए। उन लोगों को समझाइए कि ये नहीं करना चाहिए। आपको वाइफ को अगर ऐसे ही मारा दिया जाता तब आपको फील होता कि कैसा लगता है। तो उसके बाद मेरा वाइफ थोड़ा वहाँ पर नरम पड़ गई, उसको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बात करो उधर। फिर डॉक्टर को फीस पेमेंट किया था, तो फीस पेमेंट दिया था ऑनलाइन में। उसके बाद उन्होंने प्रिस्क्राइब किया और बोला कि दोबारा से मेरे पास मत आना, बोल के उन्होंने छोड़ दिया। तो वो जब घर आई फिर मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर बोली, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो रोने लग गई। तो मैंने बोला कि आप कुछ बोले नहीं उनको? तो बोला नहीं मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं उनको। तो मैंने बोला ठीक है मैं घर आके डॉक्टर से बात करता हूँ। फिर इन द मीन टाइम उसने डॉक्टर को कॉल किया। जो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ वो पूरा 100% ओरिजिनल है और डॉक्टर से वैसे ही वही बातचीत हुआ था और उसका प्रूफ भी मेरे पास है। ইডেন্টিটি থেকে বলছি আপনাকে, যে আপনি আমাকে যে কথাগুলো শোনালেন না ম্যাম, আমার খুব খারাপ লেগেছে। কেন? কি খারাপ লেগেছে? যে আমি বললাম যে আপনি আমাকে যে বললেন মোহামেডান আমি আর দেখবো না, ম্যাম আমার উচিত ছিল আপনাকে ওই মুহূর্তে আপনাকে অসম্মান করে বেরিয়ে চলে আসা। কি করে চলে আসা? আপনাকে আমার কি হয়ে গেছে? আমি দেখবো না এখন থেকে। না না আমি যাবো না আপনার কাছে দেখাতে, বাট আপনারা শিক্ষিত। আচ্ছা ম্যাডাম অন্য কথা বলে পবিত্র ঈদ, খুশি ঈদ, মানুষকে খুন করা। ম্যাম আচ্ছা ম্যাম অনেক সময় তো আছে যারা হিন্দুরা মুসলিমকে মারছে বা হিন্দু মারছে, আমরা কি কেউ জানি যে হ্যাঁ কে মারছে কে করছে? টিভিতে যা দেখাচ্ছে আপনি আমাকে বকছেন, আমি কি জানি যে আমি কি করছি? আপনি একটা শিক্ষিত মানুষ হয়ে যদি আমার সঙ্গে শেখানো হয়। না 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 আপনি একটা শিক্ষিত মানে ডাক্তার হয়ে যদি আমার সঙ্গে আমি পেশেন্ট আপনি পেশেন্ট দেখবেন, আপনি পেশেন্টের সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করেন দেখবো কেন? আমি কেন দেখবো যারা যার যে ধর্মের লোকেরা আমার ধর্মকে এভাবে মারে? কেউ কাউকে মারছে না। আপনি আপনার কোথাও আমাকে মেরেছেন? কোথাও কেউ বলছে না যে হ্যাঁ একেও মারছে ও মারছে। আমি আপনাকে পেশেন্ট দেখাতে গেছি, আমি তো আপনাকে মারতে যাইনি ঘরে। বাড়ি কেউ ঢুকেনি ম্যাডাম, আমি ওকে বললাম আমার খারাপ লাগছিল আমার।
খারাপ লাগার কিছু নেই, তুমি যেটা খারাপ ছিল দেখো আপনাকে অসম্মান করবো না বলে আমি আবার চলে এলাম। দিতে হবে। আপনাকে অসম্মান করবো না বলে আমি দেখিয়ে আপনাকে এলাম, মানে আপনি খুব খারাপ ব্যবহার করেছেন আমার সঙ্গে। না একদম খারাপ করিনি আমি, খুব খারাপ ব্যবহার করেছেন। আমি আর কোনো আপনি দেখবেন না, আপনি মুসলিম ভার্মে যান, আপনি দেখবেন কি দেখবেন না আপনার ব্যাপার, আসো কেন আমার ঠিক আছে? লজ্জা করে না আজকে? আসো কেন আমি কি লজ্জা জানি করে না না? আপনি একটা বড় টেররিস্ট, আর কোনো দিন আসবে না আমার কাছে। আপনার কাছে আমি যাবো না তোমরা কোনোদিন। খুন করো মানুষ। डॉक्टर ने उनको बोला कि तुम लोग जाके गोली मारते हो मुसलमानों को, और जो लोग हिंदुओं को हमारे धर्म के लोगों को मार रहे हैं, मैं वो सब पेशेंट नहीं देखूंगा। लेकिन उस डॉक्टर का 90% से 100% प्रैक्टिस ही मोहम्मदन बेल्ट में है। और मैं ये डॉक्टर कहाँ रहती है, और उस दिन जब ये घटना हुई थी तो उन्होंने क्या किसी हॉस्पिटल में चेक करने के लिए बुलाया था या फिर क्या? डॉक्टर एक्चुअली उनका घर है बिहाला में, और वो इधर कस्तूरीदास मेमोरियल हॉस्पिटल, यूनिपॉन हॉस्पिटल और भी कुछ हॉस्पिटल में बैठती है। लेकिन हम लोग कभी हॉस्पिटल में उनको दिखाया नहीं, एक बार सिर्फ कस्तूरी में दिखाए थे। और उन्होंने ही एक बार उनके एक मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए पेशेंट को बहुत वेट करना पड़ा था, तो उन्होंने बोला था कि आप मेरे फ्लैट में दोपहर को दिखा लीजिएगा, आपको कष्ट करके इधर आने का ज़रूरत नहीं है। उस टाइम उनसे वो बातचीत हो चुका था, तो इसलिए उन्होंने फ्लैट में बुलाया था। मेरा टावर के बाजू में एक फ्लैट है उनका, दोपहर को रेस्ट करने के लिए वो आती है उधर। अच्छा, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वो ऑडियो जो वायरल हो रहा है उसको वो गलत ठहरा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग फीस नहीं देते हैं, तो इस पे क्या? देखिए, पहली बात तो ये 7 मंथ प्रेगनेंसी में मैंने मैम को दिखाया 5 टाइम्स। फर्स्ट टाइम मैंने वो फार्मेसी में दिखाया था, ESI का अपोजिट में, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। उधर जो फार्मेसी ओनर है, मैंने उनको ऑनलाइन पेमेंट किया था, फार्मेसी में जो बंदे रहते हैं स्कैन करके। तो फर्स्ट टाइम मैंने पेमेंट दिया। सेकेंड टाइम मैम अपॉइंटमेंट था, भूल गए थे, तो कस्तूरी पहुंच गए थे। फिर 2 घंटे बाद हम लोग कस्तूरी गए थे, तो उधर जाके कस्तूरी में बिल कटवा के उनको दिखाया। थर्ड टाइम उनको फ्लैट में दिखाया, कैश दिया। फोर्थ टाइम आई थिंक कैश दिया, फोर्थ टाइम भी ऑनलाइन दिया। ये 5th टाइम था, इस बार भी मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया। तो ज़्यादातर जो पेमेंट मैंने किया ऑनलाइन, या फिर मैंने जाके वहाँ पर पर्ची कटा के जैसे सिस्टम होता है, स्लिप बना के मैंने दिखाया। यानी कि डॉक्टर जो वो झूठ आरोप लगा रहे हैं। कोई दूसरा कर सकता है, मुझे पता नहीं उस बारे में। मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हो कि मैंने पैसा नहीं दिया। इवन अगर मैंने दिखाने के 7 दिन बाद फिर से उनके पास कभी गया हूँ रिपोर्ट दिखवाने के लिए, तब भी जाके मैंने फीस दिया उनको खुद से। आप लोगों ने क्या पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की है? FIR दर्ज हुआ है अभी तक? उस दिन रात को जिस दिन ये घटना घटी, मैंने वहाँ स्थला थाना में गया था मैं, तो वो लोग मेरे से नॉर्मल कंप्लेंट लिया, लेकिन उसका रिसिप्ट कॉपी मुझे नहीं दिया था। दूसरा दिन मेरा बहन एडवोकेट है महफूजा खातून, उसको लेके मैंने फिर गया, तब जाके मुझे रिसिप्ट कॉपी दिया गया। अभी तक FIR लॉन्च नहीं हुआ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द FIR लॉन्च कर पाऊँ। अच्छा, इसके अलावा क्या आप लोगों ने मेडिकल काउंसिल में ये क्या बातचीत कुछ की है? मेल वगैरह आपने दिया है? मेडिकल काउंसिल में मैंने मेल किया है उनके रिगार्डिंग में, उनके बिहेवियर के रिगार्डिंग में। कुछ रिस्पॉन्स आया उनकी अभी तरफ तक से? मेरे पास कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आगे अभी आप लोग क्या कीजिएगा? नहीं, मुझे अभी FIR उनके अगेंस्ट करना है, उसके बाद जो लीगल प्रोसीजर होगा उसमें आगे बढ़ना है। हाँ, अगर उनको लगता है कि उन्होंने गलत किया, अनकंडीशनल अपोलॉजी इन्हें सोशली, ऐसे पर्सनली नहीं कि हम फोन में। पर्सनली क्या आपको अपोलॉजी उन्होंने मैसेज भेजा? हाँ, जिस दिन ये घटना घटा था उस दिन मैम भी फेसबुक में हम लोगों को डिफेम कर रही थी कि ऐसे फीस नहीं देते ये वो। लेकिन जब उनको पता चला कि इन लोगों के पास ऑडियो है, तब जाके उन्होंने एक अपोलॉजी लेटर थ्रू व्हाट्सएप मेरे वाइफ को भेजे। वो लेटर में आप चाहो तो हम आपको दिखा सकते हैं। दिखाइएगा कि क्या कुछ उन्होंने भेजा है, और क्योंकि पहले तो वो कह रही थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो फिर अपोलॉजी मैसेज भी उन्होंने भेजा है, एक बार दिखाइए। ये जो है डॉक्टर CK सरकार गाइनो बोल के सेव है, ये है उनका मैसेज। आई एम वेरी सॉरी इफ आई हैव डिसहार्टेंड यू एज आई वॉज वेरी सिक ड्यू टू लॉस ऑफ माई क्लोज फैमिली मेंबर रिलेटिव्स। डोंट टेक इट अदरवाइज एंड डोंट हैरेस मी अननेसेसरीली। यही मैसेज मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं चीज़ को आगे बढ़ाया। फ्यू पेशेंट हैज़ डन some cruelty with me for last few days, so I was very upset thinking of closing my practice in that area, so I told you like that। मुझे यही पूछना है, आप क्या बोले थे कि I told you like that? You are my good patient। मेंशन कर रहे हैं अभी ये आप मेरा गुड पेशेंट हो, लेकिन वो ऑनलाइन बोल रहे हैं बहुत खराब बिहेवियर किया था मेरा वाइफ ने। एंड आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू इफ यू फील सो। जो हम लोग नहीं जाने वाले हैं उनके पास। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आपके ऊपर भी उन्होंने कुछ केस किया है? मुझे इस बारे में उतना पता नहीं, लेकिन बहुत न्यूज़ चैनल में ये बताया जा रहा है कि मेरा फैमिली मेम्बर
मेरा पेशेंट मतलब मेरा वाइफ, मेरा बहन जो है उन सब के ऊपर उन्होंने कुछ मानहानि का केस वगैरह कर सकते हैं या क्या हुआ है, ऐसा कुछ आ रहा है। अच्छा, पहले डॉक्टर का बिहेवियर कैसा था, अभी उनका बिहेवियर देखिए- से चेंज होना क्या? मैं ईडन सिटी में अभी नया आया हूँ 3 साल, तो मुझे उतना इधर कुछ पता भी नहीं था उनके बारे में। तो मैंने रानिंग रोड में मेडिकल शॉप में उनका ऐड देखा, मैं वहीं से उनका अपॉइंटमेंट लिया एंड मेरा काम मैंने पेशेंट दिखाना कंटिन्यू किया। तो उतना मुझे पता नहीं है, लेकिन वो थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, बांग्ला में खामखियाली बोलते हैं जिसको, क्योंकि एक पेशेंट का अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, 2 घंटे तक वो वेट करके भूल ही गए कि पेशेंट वहाँ बैठा हुआ है, तो मुझे थोड़ा तो प्रॉब्लम लगता है। इस घटना के बाद क्या आपको डर लग रहा है? डर किस बात का? डर आप अगर बोलोगे कि हाँ मेरा पेशेंट को लेकर मैं चिंतित हूँ, अदरवाइज मुझे कोई डर नहीं है। मेरा देश है, मैं यहाँ पर हूँ और मुझे हिंदू मुसलमान से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो चीज़ हुआ है सिर्फ एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, ना मुझे इसमें हिंदुइज्म ढूंढना है, ना मुझे मुसलमान का कोई कुछ ढूंढना है। एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशन जैसा है, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, मुझे इसके सिवा कुछ देखना नहीं है। अच्छा, जैसे कि उन्होंने इस्लाम मुसलमान को लेके इतनी सारी बातें कही, उसके बाद क्या लग रहा है कि वो जो मुस्लिम पेशेंट है उनके लिए वो अच्छे से इलाज कर पाएंगे आगे में? देखिए, ये उस पेशेंट को सोचना चाहिए, सिर्फ मुस्लिम नहीं, जिसके अंदर ये नफरत है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू और कोई अदर धर्म का भी हो, वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ये बात ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम को ही हार्म करेंगे, कल दूसरा चीज़ उनको समझाया जाएगा, फिर दूसरा चीज़ भी उनको दिमाग में बैठ जाएगी कि ये भी खराब है। तो ये सब लोग समाज के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अभी आपकी वाइफ का कैसा हाल है? मतलब अभी क्या वो नॉर्मल ठीक है या फिर उनको अभी भी डर सता रहा है? फर्स्ट 2 डेज तक वो तो बहुत रो रही थी, नॉर्मल नहीं थी, मीडिया से बात भी नहीं कर रही थी, लेकिन फिलहाल थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ है, अभी भी बात करती हुई रो पड़ रही है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा मीडिया से बातचीत करे। देखिए, आपने सुना, इस घटने के बाद से जो 7 महीने की गर्भवती महिला है वो 2 दिन से काफ़ी रोई, काफ़ी उनको ये चीज़ परेशान किया और अभी हालत उनकी थोड़ी बहुत स्थिर हो गई है। लेकिन आप ही सोचिए, इंडिया जिसे कि सेकुलर कंट्री कहा जाता है और पश्चिम बंगाल में ये सेकुलरिज्म का हर समय ये टॉपिक उठता है, लेकिन अब ये सेकुलरिज्म कहाँ गई? आखिर में डॉक्टर जो कि चंपा कली सरकार, उन्होंने गर्भवती महिला का इलाज करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद एपोलॉजी भी मांगा और चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब उल्टा उन्होंने भी पर्णाश्री में केस दर्ज किया है और चूंकि इनके तरफ से जो गर्भवती महिला है उनके फैमिली के तरफ से भी महेश तल्ला में जीडी कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि आखिर में पुलिस इस पे कुछ करती है या नहीं। कैमरा सहयोगी आदित्य के साथ मैं निशा सिंह, सुपर न्यूज़ 24।